नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे जो गुरुज़ हैं जिनकी वजह से आप लोग की ज़िंदगी में एक परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन सिर्फ नाम मात्र का होता है। ऐसा लगता है कि परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में रोज़मर्रा के जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी समस्याएं आती हैं या जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है या हमारा मूड है जो वो सही नहीं होता ऑलमोस्ट। अगर ऐसा है तो आप मुझे डिसएग्री चाहें तो कर सकते हैं नीचे। देखिए, जाने माने कई सारे गुरुज हैं, जिसमें से एक गुरु हैं सदगुरु आचार्य प्रशांत, संदीप महेश्वरी, स्वामी सर्वप्रियानंद जी, बाकी और भी जैसे प्रेमानंद महाराज, वो सब तो चलो रिलीजियस गुरु हो गए। जिस व्यक्ति को ये कहना है कि मैं ही इस जीवन का बीज हूं, वो व्यक्ति असली आध्यात्मिक मार्ग पे है। जो व्यक्ति डिवीजन क्रिएट कर रहा है अपने और परमात्मा के बीच में, वो व्यक्ति लगता है, आभास पैदा होता है कि आप, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कृष्ण, राधा, शिव, हनुमान के बराबर रख नहीं पा रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि हनुमान के पास या हनुमान जी के पास जो फोर्स है वो फोर्स हमारे अंदर नहीं है, जो शक्ति है। और ये जगत शक्तियों को पूजता है, तो जिसके पास शक्ति होती है उसके पास ये जगत चला जाता है। जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम, पर्चा को निकालते हैं वो, जब वो पर्चा निकालते हैं तो क्या होता है, लोग उनके पास चले जाते हैं, बाकी गुरुओं को छोड़ देते हैं। सिर्फ शक्ति दिखाने की वजह से, सिर्फ एक चमत्कार दिखाने के कारणवश एक व्यक्ति खिंचा चला जा रहा है, और जो व्यक्ति खिंचा चला जा रहा है वो भी वासनाखोर है, जो गुरु है वो भी वासनाखोर है। नाम किसका लिया जा रहा है? भगवान का, कि भगवान कराते हैं ये सब, हमारी कुछ नहीं है, भगवान करा रहे हैं सब कुछ, ये सारी चीज़ें भगवान कराते हैं। क्योंकि भगवान कॉन्शियस नहीं है, यानी भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से अभी तक दंड नहीं मिला है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे होते तो दंड नहीं मिलता, दंड मिलता, और ऐसा दंड मिलता है इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट्स, व्हाट दे डू इज, सुबह वो पूजा करते हैं और उसके शाम को गलत काम करते हैं। बड़े बड़े नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, उन कामों को करने की वजह से कहीं कोई स्टेट में लाखों लोग मर रहे हैं या उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखता रहता है, कुछ करता नहीं। क्योंकि एक्चुअली भगवान का जो इंटरसेप्शन है या जो इंटरेक्शन है इस दुनिया से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के स्तर तक है, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उसके स्तर पे नहीं है। तो अद्वैत क्या कहता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान और मेरे बीच में डिवीजन नहीं है, ये अद्वैत कह रहा है। अद्वैत वेदांत, जो आपकी ही हिंदुइज्म का सबसे बड़ा उपनिषद का खंड है या भाग है या पुस्तक है या प्रमाण है। अद्वैत ये कहता है, नॉन डुअलिज्म को फॉलो करता है अद्वैत। और अद्वैत में आदमी दो कारणों की वजह से जाता है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में उल्लेखन भी किया है, इसका वर्णन भी किया है, इसको संबोधित किया है, इसको बताया है कि या तो जिज्ञासा, जानने के लिए कि अद्वैत क्या है, और या तो दुख को खत्म करने के लिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप इससे अलावा कोई ऑप्शन मुझे है तो बता दीजिए।
कि या तो आप जा रहे हो अपनी जिज्ञासा यानी इंटरेस्ट कि देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या है क्या ये, और या तो आप जाते हो अपने दुखों का हल निकालने के लिए। तो जो भी चमत्कार किया जा रहा है वो चमत्कार आकर्षित करता है भारत के उन सभी नागरिकों को जो नागरिक अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं। और अद्वैत ये कहता है कि जो व्यक्ति वासना को पूरा करेगा वो व्यक्ति माया में खोया रहेगा, यानी उसको कभी जिंदगी में कोई सुख नहीं मिल सकता। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ बुक्स इन हिंदुइज्म और सनातन और वट एवर यू वांट। सनातन मतलब सब अनंतम, सब कुछ इटर्नल है। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार को या शक्तियों को इस जगत में पूजा जाता है। माइनस द शक्ति नोबडी विल गैदर अराउंड यू। आप कोई भी भगवान ले लो, उनमें से शक्तियां हटा दो, वो भगवान के पास कोई भी घंटा बजाने आरती करने नहीं पहुंचेगा। साईं बाबा जब चमत्कारी बने तब मंदिर बना। निर्मल बाबा जब लोगों को पता चला कि उनकी पूजा करने से वासनाएं पूरी होती हैं, डिजायर्स पूरे होते हैं, तब उनका मंदिर बना। तो माइनस द पावर द गॉड इज मैन, नथिंग एल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मैन माइनस द पावर्स। सो व्हाट आर यू प्रेजिंग? What are you worshipping? Not the God. You are worshipping the powers, and you have to agree with this. You have to agree with this, because you cannot just go against it. And I'm not against all the gods. In fact, I love the gods. अगर आपको शिव का असली मतलब जानना है तो वो आप मेरे से सुन पाओगे। हनुमान का असली अर्थ समझना है तो वो आप समझ पाओगे। काली का असली अर्थ समझना है तो वो आप समझ पाओगे। राम का असली अर्थ समझना है, राम का नाम जो है वो ही सबसे बड़ा है इस दुनिया में। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, या सत्य बोलो मुक्ति है। राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है, यानी सत्य के साथ शरण में रहो तो मुक्ति है। ऐसा प्रचार करने के लिए लाश के पास लोगों को खड़ा किया जाता है और लाश को कंधे पर लादते हुए, मृत को कंधों पर लादते हुए ये प्रचार दिया जाता है समाज को। ये सत्य, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है, ये जो लाइनें हैं दो, ये केवल लाश के पास क्यों बोली जाती है? बहुत दिमाग लगा कि क्या ये सत्य नहीं है? अगर लाश नहीं है तो क्या राम का नाम सत्य नहीं है? क्या सत्य में मुक्ति नहीं है? अगर कोई लाश नहीं है, अगर कोई मृतक नहीं है, अगर कोई डेड बॉडी नहीं है, तो क्या ये दो लाइनें असत्य हो जाएंगी? क्या कोई जी रहा है तो वो असत्य हो जाएगा, राम नाम असत्य हो जाएगा और सत्य कैद हो जाएगा मुक्ति से हटके? क्या उल्टा हो जाएगा? क्यों? तो जब आदमी लाश उठा रहा है तो ये जो दो पंक्तियां हैं या दो जो सेंटेंसेस हैं, इसका मेन जो उद्देश्य है वो जनता को जो लाश के आसपास है उसको जागरूक करना है कि देखो एक और चला गया, वो भी वासना जगत में था, इसलिए देख के अब ये सुनो वो क्या है कि राम का नाम जो है वो सत्य है। क्योंकि तुम्हें बाकी सब कुछ सत्य लग रहा है। तुम्हें क्या सत्य लगता है
कि यहां पर सुख है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो वो हो जाएगा, जो कि होता कभी नहीं। आप कभी वहां पहुंचते ही नहीं हो, क्योंकि वो जगह है ही नहीं। तो ये असत्य का जीव जगत है। असत्य क्या है? माया असत्य है। माया मतलब क्या? गलत फहमियां। तो जो व्यक्ति असत्य और सत्य में भेद पाता है वो व्यक्ति सबसे समझदार व्यक्ति है। तो सत्य असत्य का तमाचा सबसे सही पड़ता है जब आप लाश को देखते हो। तो इस वजह से एज अ प्रचार, एज अ एडवर्टीजमेंट, जानबूझ के उसी वक्त ये बोला जाता है। वहां पे वो दोनों लाइनें लाश के लिए नहीं बोली जाती। लोग सोचते हैं कि लाश के लिए बोली जाती, बोल लो जो भाई राम नाम सत्य, वो लाश को अच्छा लगे। अरे लाश तो चली गई, डेड बॉडी इज गॉन, द मृत इज गॉन। इट्स नॉट अबाउट, मैं बचपन में मेरे को बोलते थे कि पार्थ बोलो, अशुभ होता है, बोलना होता है। एक्चुअली वो एक ट्रेंड है, वो सब मुझे लगता था कि बॉडी के लिए बोला जा रहा है। बॉडी के लिए नहीं है, बॉडी तो खत्म, बॉडी का काम खत्म हो चुका है इस जगत से, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं। हमारी चाहते कुछ और है, यूनिवर्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और है, ब्रह्मांड के अपने नियम कानून अलग है, आपके अपने अलग नियम कानून है। तो वो नियम कानून तब तक टिकते हैं जब तक तुम्हारी 60-70 साल की जीवन है, तब तक तुम उनको और बढ़ावा दे सकते हो, उनमें जी सकते हो, उनको ये सोच सकते हो कि तुम उसमें जी रहे हो, एक माया में रह सकते हो, एक इल्यूजन में रह सकते हो कि तुम्हारे नियम कानून, मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये, मेरा ये ड्रीम है, मुझे इस दुनिया को आगे लेके जाना है, मुझे अब मंगल पे ये लेके जाना है, मुझे ये करना है, मुझे रियूजेबल रॉकेट्स बनाने हैं, मुझे एक चिप बना देनी है, मुझे ये करना है, अब मैं इसमें बिजी हूँ, अब मैं इसमें बिजी हूँ, अब मेरा ये मिशन है। लाइफ में एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि अब क्या करना है, क्या बनेगा तू, जो भी तू बनेगा तू एक नंबर का लाश ही है। BMW में बैठा हुआ आदमी भी लाश है, सड़क पे लेटा हुआ आदमी भी लाश है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसको कोई भेदता नहीं है। भेदता कौन है? मानव। इनफैक्ट जानवर भी नहीं भेद पाते बेचारे। आप जाओ, कह दो मैं इलॉन मस्क हूं, जंगल में जाओ, आप जंगल में जाइए कि मैं इलॉन मस्क हूं, खा डालेगा आपको। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, खा डालेगा आपको। मृत, इमीडिएटली मृतक हो गए। और शरीर भी नहीं होगा रामनाथ सत्य बोलने के लिए, क्योंकि वो तो अंदर जा चुका है शरीर टाइगर के। तो तुम इस पूरे के पूरे समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज के जो नियम कानून हैं, उनको सत्य मान के बैठे हुए हो। तो लाश को दिखा के ये कहा जा रहा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सत्य को बोलो मुक्ति है, कि भैया राम का नाम ले लो क्योंकि वही सत्य है, बाकी सब जो है वो असत्य है। और देखो प्रत्यक्ष प्रमाण कि एक आदमी, यही आदमी पूरे जीवन राम का नाम नहीं लिया, तो लिया तो सिर्फ वासना के लिए लिया कि जय श्री राम, गोली मार दी, कि जय श्री राम शादी कर दी, कि जय श्री राम खुद की शादी हो गई। कोई भी अच्छा काम, कोई प्राप्ति होती है, कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि में भगवान का नाम लिया जाता है। मतलब एक वासना मिल गई तो उसके लिए भगवान का नाम, बिना उसके नहीं लिया जाता। तो लाश को दिखा के कहा जा रहा है, मृत को दिखा के कहा जा रहा है कि देखो भैया ये भी यही मान रहे थे। तो जब आदमी इसको सुनता है तो आदमी को नेगेटिव फील आती है, जबकि नेगेटिव फील नहीं आनी चाहिए। कि मैं बचपन में, जैसे कि एक बार मैं खड़ा था, मेरे सामने से लाश जा रही थी, तो मैं भी बोलने लगा, तो मेरी मम्मी चिल्लाने लगी, चुप हो गई कि भाई क्यों बोल रहे हो, ऐसा अशुभ होता, आप मत बोलिए।
जबकि चाहे लाश हो चाहे ना हो, राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा। राम मतलब वो जो हर जगह रमा हुआ है, जो हर कण कण में व्याप्त है, जिसको ब्रह्म भी कह सकते हैं। एक्चुअली में वही सत्य है। और इस सत्य को देखने के लिए कोई अद्वैत वेदांता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु का समीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु का विश्लेषण सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु के पास बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्व करके देखा जा सकता है कि आप एक्चुअली में एक एवोल्यूशन का पार्ट है। उस एवोल्यूशन के दौरान जैसे ही सेरेब्रल कैपेसिटी यहाँ तक आई जहाँ तक बुद्धि आ चुकी थी, जब बुद्धि आना चालू हुई 15-20 हज़ार 25 हज़ार साल पहले, तो द मोमेंट बुद्धि वॉज देयर, लोगों ने डिवीजन क्रिएट करना चालू कर दिया कि ये पेड़ है, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बंदरिया पत्नी है, मैं बंदर हूँ, मैं अलग हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ है, इसका रहना भी आवश्यक था सर्वाइवल के लिए। ये बंदर में भी होता है, जानवरों में भी होता है कि वो टाइगर जो है वो अलग है, मैं अलग हूँ। क्योंकि अगर वैसा नहीं रखेगी प्रकृति, तो टाइगर और जो हिरन है वो आपस में खाएंगे ही नहीं एक दूसरे को। और अगर खाएंगे नहीं तो विकास नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। अब किसका? पेड़ पौधों का, जमीन का। तो अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो टाइगर को यह समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो टाइगर है वो मेरे से अलग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइगर यही सोचता है, बाय डिफ़ॉल्ट हिरन यही सोचता है कि ये सामने वाला जो हिरन है ये मेरे से अलग है। क्योंकि अगर वो ये सोचेगा कि मेरे से अलग नहीं है सामने वाला हिरन, तो जब टाइगर सामने वाले हिरन को खाएगा तो वो उसको बचाने चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब एक हिरन पे हमला होता है तो अपने बच्चे को भी माँ छोड़ के चली जाती है, अपने दोस्तों को भी हिरन छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनग्रेन्ड है कि मैं ये हूँ, वो अलग है। सेपरेशन इनग्रेन्ड है। तो ये सेपरेशन इनग्रेन्ड वहाँ तक सही था जब तक हम जानवर थे। लेकिन द मोमेंट यू आर इनटू दैट human being zone, that separation becomes a curse. The sense of separation becomes the curse. So what happens is, like, it is not just about survival. It is about a lot of things. Because somebody, that initially it was for the sense of separation was for the sense of separation जो प्रकृति ने हर एक जानवरों में डाल के भेजा, हमारे अंदर भी डाल के भेजा था। दैट सेंस ऑफ सेपरेशन वॉज इनिशियली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, महत्वपूर्ण था। बट द मोमेंट इट क्रॉस्ड एंड वी बिकेम ह्यूमन बीइंग, दैट सेंस ऑफ सेपरेशन बिकेम अ कर्स। बिकॉज नाउ व्हाट हैपन्स इज, जो हम जनरेट करेंगे वो भी अलग है सामने वाले ने जो जनरेट किया है। मैंने एक झंडा बनाया और तुमने एक झंडा बनाया, वो दोनों झंडे हमने सेपरेट कर रखे हैं अपने माइंड में, जबकि रंग है सिर्फ और कुछ नहीं है। कपड़ा और रंग, उसका अलग अलग संधि विच्छेद या अलग अलग जो है एक तरीका, वही और क्या है, एक अलग अलग कर दिया उसको बस। तो क्या, लेकिन हमारे लिए वो एक सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। तो सेंस ऑफ सेपरेशन वहाँ तक इम्पॉर्टेंट था जहाँ तक सर्वाइवल की बात थी। बट अब सर्वाइवल हमने इंश्योर कर लिया है। सेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो कर्स बन गया, उसका एक नेगेटिव साइड चला गया, बहुत भयंकर नेगेटिव साइड, जहाँ पे मानव एक दूसरे के पीछे शत्रु हो गया है। अब वो सिर्फ सर्वाइवल का नहीं सोच रहा है, वो सामने वाले की टेरिटरी को भी हथियाने का सोच रहा है। आप समझने की कोशिश करिए, दो टाइगर्स अपनी अपनी टेरिटरी डिवाइड कर लेते हैं,
कि ये मेरी टेरिटरी, इसमें एंटर नहीं करना। लेकिन अगर टाइगर को ये लगने लगे कि ये वाली टेरिटरी में हो जाए, वो भी टेरिटरी, ये भी मेरी हो जाए, वो भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, और सारी टेरिटरी मेरी हो जाए, क्योंकि बाकी सब जिए मरे, मुझसे मरने फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो रहा है? जो सेंस ऑफ सेपरेशन नेचर ने हमें डाल के भेजा था, उस सेंस ऑफ सेपरेशन का दुरुपयोग हो गया। वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि हम इवॉल्व तो हो गए, बट उस सेंस ऑफ सेपरेशन से इवॉल्व नहीं हो पाए। कुछ लोग इवॉल्व हो पाए, कुछ ऋषि मुनि, कुछ मुनि, कुछ संत ये समझ पाए कि सेंस ऑफ सेपरेशन एक इल्यूजन है। डुअलिटी एक इल्यूजन है। मोनोइज्म या नॉन डुअलिटी इज द अल्टीमेट सत्य। क्योंकि वंस यू आर लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन, what happens is that you start harming that person if you are a human being, not at the level of tiger or animal level. Because animal level पे क्या होता है कि I am separated, I just want to prevent my territory. But now what happens is I am not just satisfied with this territory, I want all the territories. And this is not just into territories, this is about everywhere you see. This is the thing is, if you see business, people want to expand in business. If you are married, you want to have sex with others' wife. You want a lot of girls. If you are eating a food, you want varieties of food. So everywhere if you see, you want to conquer and eat everything. That's why we have started eating octopus, snake, because we want if you take eating, we want to eat everything. If you take sex, we want to have sex with everybody. If you take intoxication, nasha, we want to have intoxications everywhere. All the intoxications we want. We can't just stop at cigarette. We can't just stop at alcohol. We want to have all the alcohol of the world. We want to have all the cocaines, and this is you if you understand what I'm trying to say. If you see this, you understand. So you just don't stop at one. Animals may you stop at one. This is how it is ingrained. I just want to prevent this territory, nobody can come. The tiger has a territory of 35 kilometers. One of the most intelligent species of all time. There are a lot of things I can tell you about tiger. I love tigers. It's oh my god, that if like कभी मैं इसको खोलूँगा कि क्या टाइगर्स के अंदर होता है। टाइगर जब पंजा रखता है तो उसका पैडेड पंजा होता है। I'll just tell one thing and I'll come on to the topic again. पैडेड पंजा, तो जब वो पंजा रखता है ऐसे ठक, तो उसका पीछे वाला जो पंजा होता है वो उसके आगे वाले पंजे पर ही रखता है वो बाद में, यानी उसी फुटप्रिंट पर रखता है। क्योंकि पहले वाले पंजे से जब वो रखता है तो उसको पता होता है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो अगर मैं उस पर रखूँगा तो हिरन को सुनाई दे जाएगा। तो उसके पंजे सेंस कर लेते हैं कि कहाँ पे आवाज़ होगी, कहाँ नहीं होगी। इसलिए पीछे वाला जो पंजा होता है उसका, वो उसी पे रखा जाता है। तो टाइगर आपके करीब आ रहा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइगर आवाज़ नहीं करेगा। इस लेवल पे एवोल्यूशन हो रखा है। टाइगर के जो कान के पीछे अगर आप देखोगे सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है लोगों को इल्यूजन बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा लगता है कि कोई जानवर है, कोई हिरन है। एक आइज़, फॉल्स आई होती है उसकी, तो हिरन को लगता है कि ये वो ऐसे टाइगर छुपता है, उसको हिलाता है, उसको लगता है कि कोई प्लांट है।
क्योंकि हिरन कुछ कलर्स देख नहीं पाता, तो जब वो ऐसे ऐसे हिलाता है तो उसके पास आता है हिरन। टाइगर मिमिक कर सकता है हिरन की आवाज़ को, और ऐसा पकड़ा कई बार देखा गया है। टाइगर कैन एक्चुअली मिमिक द हिरन की आवाज़। जो उसका प्रीडेटर जो है वो जो उसका क्या बोलते हैं उसको, फूड चेन में जितने भी उसके आते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, लेट्स से हिरन तो और ज़ीब्रा और व्हाटएवर, सो ही कैन मिमिक द वॉइस. This is how the evolution has done. So it is all about surviving in the jungle. But what we have done is, like, we have developed the cerebral capacity. The mental is more developed into the human being's part, because physical कब तक जा सकता था. So now what happened कि we have developed this sense of separation, not because we have developed it. It is the nature which has given the separation. But what happens is, the moment there was Big Bang, there has to be separation. The singularity becomes the duality. So if you, अगर आप सिर्फ सारे शास्त्रों को हटा दें, सारे गुरुओं को हटा दें, अगर आप सिर्फ एवोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्रकृति हूँ. और जैसे एक टाइगर को दूसरा टाइगर सेपरेट लगता है, टाइगर है हमारे हिसाब से, हमको लगता है टाइगर्स है, लेकिन टाइगर को लगता है कि सामने वाले टाइगर से अलग है. वैसे ही हमें भी अलग अलग लगता है. तो हमें सिर्फ आंखें खोलनी है और स्कैन करना है, ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, राइट. सो दिस इज वन थिंग, that there is a sense of separation, and then we have given importance to the man-made things, and we have made out a universe from the man-made things, man-made मान्यताएं, man-made विचार, man-made. So it's very difficult for us to, बहुत ही कठिन हो गया है हमें ये भेद पाना कि क्या मानव जगत है और क्या वास्तविक जगत है, यानी क्या फेक यूनिवर्स है और क्या रियल यूनिवर्स है. क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर थिंकिंग है आपकी. आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, हु एम आई आपको ये बता देगा कि मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति ब्रह्म है, तो अल्टीमेटली मैं ब्रह्म हूँ. बस आप यहाँ तक रुक जाते हो, जो कि ये सारे गुरु रुक जाते हैं यहाँ पे. पर कृष्णमूर्ति यहाँ नहीं रुकते हैं. आपको यहाँ से आरंभ करना है, यहाँ पे अंत नहीं करना है. आपको जब कोई मान्यता आपके सामने आए तो आप ये देख पाए कि ये मानव मान्यता है या फिर ये इज इट मैन मेड यूनिवर्स और इज इट रियल यूनिवर्स. बिकॉज आपके अंदर एक हर उस चीज़ को आपने महत्वपूर्ण समझ रखा है जो कि मैन मेड यूनिवर्स में बनाई गई, जो कि एक फॉल्सीफाइड ट्रूथ है. ट्रूथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगता सत्य है कि आपने पता नहीं क्या क्या बना रखा है अपने माइंड में. इतने आपने नोशंस बना रखे हैं, वो सारे बिलीव्स, सारे नोशंस जितने भी हैं, वो सारे नोशंस, वो सारे कार्य कर्म जो भी आपने बना रखे हैं, नॉट जस्ट बिलीव्स, वो सब कुछ असत्य है. आपके घर वाले उसमें प्रोग्राम्ड है, आपकी सोसाइटी उससे प्रोग्राम्ड है, आपकी गर्लफ्रेंड उससे प्रोग्राम्ड है, आपका बॉयफ्रेंड उससे प्रोग्राम्ड है. आप उससे बाहर नहीं आ सकते, और जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे आपको प्यार क्या होता है वो पता नहीं चलेगा, सत्य क्या होता है वो पता नहीं चलेगा. एक सत्य आपने बस पकड़ कर लिया, मैं ब्रह्म हूं, मैं प्रकृति. ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वहां पे काम आएगा जब संकट है, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत भयंकर लेवल पे उत्पीड़न हो रहा है, तब आप इससे थोड़ा सा मुक्त हो सकते हो, ये जान के कि मैं कौन हूँ.
वो भी तब जब आपको वासना ने इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है, आपने वासना को। बट जिस यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं वहां पे सिर्फ वासना नहीं है, वहां पे सिर्फ बिलीफ सिस्टम्स नहीं है, वहां पे कार्यक्रम है, वहां पे मान्यताएं हैं, वहां पे वासना है, वहां पे सोच है, वहां पे पैटर्न है। ये सारे पैटर्न, ये सारी सोच, ये सारा फिनोमिना फेक यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स लगा हुआ है क्योंकि लग रहा है फेक है। जब तक उसको ऑब्जर्वेशन से नहीं देखा जाएगा तब तक आप उसको सेग्रीगेट कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास डे टू डे जो कुछ मान्यताएं आ रही हैं उसको मैं भेद पा रहा हूं। हो सकता है कि आप किसी गांव में हो तो आपके अपने अलग एक सिस्टम बन रखा हो, अपनी अलग स्टिमुलस बन रखा हो आपका, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो तो तभी आएगा जब आप स्टिमुलस को कुरेद पाओगे, उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। मेरे साथ क्या है कि कोई कुछ बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि ये फेक है, ये रियल है। आपको समझ में आता है, या सिर्फ आपको ये समझ में आ चुका है कि मैं ब्रह्म हूं और बस वहीं पे आपने खत्म कर दिया? सत्य और असत्य के बीच में भेद पाना ही असली बुद्धि है, असली इंटेलिजेंस है। क्या सत्य है, क्या असत्य है। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हो तो उसको जंगल में देखो कि जंगल में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वन में क्या इंपॉर्टेंस है, वन में फॉरेस्ट में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मान्यता इन द फॉरेस्ट? ये जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जिस भी चीज के पीछे आपने इतना इंपॉर्टेंट दे रखा है कि आपने इतना इंपॉर्टेंट देना ही प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस देना ही प्रॉब्लम है, महत्व देना ही समस्या है। करना समस्या नहीं है, उसको मानना भी समस्या नहीं है, उसको महत्व देना समस्या है। क्योंकि द मोमेंट यू गिव इट महत्व, इसका मतलब आप उसको रियलिटी समझ रहे हो, और जब रियलिटी समझोगे किसी चीज को तो उसी से बेस्ड रिलेटेड एक्शंस होंगे। आपका पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। आखिर में जब मर रहे होगे तो एक बार गलती से विचार आ जाएगा कि क्या घटिया जीवन जिया मैंने, पूरी जिंदगी लोगों के हिसाब से चलता रहा। क्या इस जगत में एक अगर मान्यता उठाते हैं, इस पूरे के पूरे देश में, इस पूरे के पूरे जगत में सक्सेसफुल आदमी को हीरा माना जाता है, अनसक्सेसफुल आदमी को लोहा माना जाता है, मेटल माना जाता है, यानी नथिंग माना जाता है? क्या यह सत्य है? और अगर इसको आप सत्य मानोगे तो इसी से रिलेटेड आपकी सोच चलेगी और आपको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं खुश हूं, अनसक्सेसफुल हूं तो मैं दुखी हूं। और पूरे टाइम आपको इसी में तौला जाएगा। आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो आप खुश हो, लेकिन जैसे आप 11,000 या 15,000 वाले को देखोगे आप दुखी हो। आप 2 लाख कमा रहे हो तो आप खुश हो, लेकिन जैसे ही आप 2 लाख 1 रुपए वाले को देखोगे या 2.5 लाख वाले को देखोगे, 3 लाख वाले को देखोगे तो आप दुखी हो। जो भी आप कमा रहे हो उसकी औकात क्या है, उसकी जब तक नीचे वालों को देखते रहोगे खुश हो। और नीचे वाले को कब देखता है आदमी ऊपर वाले को ही देखता है, क्योंकि हमारे पास जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। दिस इज हाउ इफ द डिफॉल्ट माइंड वर्क्स लाइक दैट। सो इट इज वन मान्यता that you are given so much importance to success, so much importance to money, so much importance to your रिश्ते, to your culture, cultural beliefs। ये पहनना है, ऐसे पहनना है। So don't, it's not about कि I can't say कि like don't give importance to success, like there are people I don't give importance to, अरे it's not about giving importance, it's about understanding the reality। because आप कहते हो कि like there are people जो बैठे हुए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है,
सक्सेस से, पर वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे। इट्स नॉट अबाउट गिविंग इंपॉर्टेंस और नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस, इट्स अबाउट सीइंग द रियलिटी। आपके घर वालों ने कोई मान्यता फेंकी आपके ऊपर, क्या उस मान्यता को कुरेद के सत्य भेद पा रहे हो? क्या ये जान पा रहे हो, क्या ये लेबल कर पा रहे हो कि फेक यूनिवर्स क्या है और रियल यूनिवर्स क्या है? ये पूरे टाइम बैठे बैठे सिर्फ संदीप महेश्वरी को मैं पानी हूं, मैं लहर हूं, मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूं, यही करते रहते हो। उससे होता कुछ नहीं आपके जीवन। और इस भेद को कैसे पाओगे? ऑब्जर्वेशन से। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है? जीरो, क्योंकि आप तो क्वेश्चनिंग के पीछे पड़े हुए हो। क्वेश्चनिंग कैसे होगी जब ऑब्जर्वेशन नहीं होगी? जब किसी चीज को देखोगे ही नहीं तो उसको प्रश्न कैसे उठाओगे? कोई कुछ भी आके एक कंडीशनिंग है माइंड में, एक तरीके के थॉट्स हैं, उन थॉट्स को उठा उठा के अगर आप देखना चाहें, सिर्फ देखें और ये लेबल कर पाएं उस पर कि ये फेक यूनिवर्स का पार्ट है या रियल यूनिवर्स का पार्ट है। आई वॉन्ट फूड, ये रियल यूनिवर्स है। आई वॉन्ट 5 स्टार फूड, ये फेक यूनिवर्स है। So how can we, like, what kind of conditioning you are in? How can you break that conditioning? If you break that conditioning, get out of that conditioning, then the mind is emptied. There is no division in the mind. Otherwise, mind is divided into thousands of fragments. Every single situation, every single belief system is founded or is based on a fragment. The mind by default works in fragment. This is my territory, that is your territory. Arey, territory is not about territory. It is zameen. The tiger doesn't distinct because it has to do like that because you are now having a great deal of cerebral capacity. And if you don't learn to distinguish, to segregate between these two universes, you will be doomed. What is reality? Reality मतलब ये नहीं होता है मैं ब्रह्म हूं वो अब्रह्म है। This is not reality. This is the crux of reality. There are thousands of realities. There are fragments in the mind. Pick up one fragment and segregate. The world has been working with money from last 25,000, 15,000 years. The money is more important thing. You give something, you get something. Question this also. If you see this pattern, what if this pattern is not truth? What if there is a possibility that we can actually live without money, with good food, good shelter, good water, good air? The concept of money will be terminated once the AI is coming in, especially after 2030. Because AI will do all the thing. Now, it will not unemploy you. It will give you basic foods and needs. Elon Musk is saying the same thing. Nobody is talking about that. Because बड़ी ताकतों के साथ 2 बड़ी शक्तियाँ आती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन ह्यूमन बीइंग इतने बेवकूफ़ हैं कि उसको सकारात्मक समझ के बनाते हैं। इंटरनेट बनाया सकारात्मक करने के लिए। पहले ही पता होना चाहिए कि इंटरनेट बनाने से क्या प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस जो फॉलो प्रॉब्लम आएगी उस पर फोकस नहीं किया, सिर्फ उसके सकारात्मक साइड पर फोकस किया। आज भी एआई हम बना रहे हैं सकारात्मक करने के लिए, कंप्यूटर्स बना रहे हैं सकारात्मक करने के लिए,
इंटरनेट बनाया था सकारात्मक करने के लिए। इनको यही नहीं पता है कि बड़ी ताकत के साथ दो बड़ी शक्तियां आती हैं, और दोनों बड़ी शक्तियां बहुत हाई प्रोपोर्शनेट में होंगी। जितना ज़्यादा बड़ी ताकत लाओगे उतनी बड़ी शक्तियां आएंगी। दो इंटरनेट लाओगे तो उस हिसाब से रिपोर्कशंस आएंगे, उस हिसाब से उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड आएगा। शादी करोगे तो दो साइड है, नहीं करोगे तो दो साइड है। नहीं करोगे तो उसके पर्क्स हैं पर उसके कॉन्स भी हैं, लेकिन उसी के बराबर हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं शादी क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, कॉन्स हमें दिखता ही नहीं है, और हम शादी करते हैं तो पर्क्स देख के करते हैं। हर समय हम पर्क्स देखते हैं, पॉजिटिवनेस हर समय हमारा यही है। चाहे कुछ भी बना लो, न्यूक्लियर बना लो, पॉजिटिव। इंटरनेट बनाया पॉजिटिव देख के, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव कब देखोगे? नेगेटिव के बारे में तो बात ही नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे एक जगह अपने नियम कानून फॉलो कर रहे हैं ना। अरे जब तुम अपने नियम कानून फॉलो करोगे तो दुख तो होना ही होना है। और अब लोगों के पास सल्यूशन नहीं है कि इंटरनेट जैसी चीज़ों से कैसे अपने आप को सही करें। सबसे बड़ा जो कौन है इंटरनेट का, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का तो कोई सल्यूशन ही नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देगा। बड़ी ताकतों के साथ दो बड़ी शक्तियां आती हैं। इंसान बनाता है एक बड़ी शक्ति देख के, उसको लगता है कि अरे जब भी तुम समझने की कोशिश करो, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। अरे बेवकूफ, जीवन तो अच्छा होगा लेकिन उसका नकारात्मक क्या है? हु एम आई का नकारात्मक कभी देखा है तुमने? फाइनेंशियल डिटोरिएशन, डिस्पैशनेट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैशनेट? गैर जुनूनी, वैराग्य इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है? आपका जीवन आपके ऊपर चढ़ता नहीं, संसार चढ़ता नहीं आपके ऊपर। लेकिन फिर क्या होगा? अगर आपको पैसे कमाने हैं तो किसी चीज को पैशनेटली काम करना है। जुनून इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड समथिंग, but it will be very, 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 very hard, in fact impossible, to build something because you don't have any kind of passion. The passion is deteriorated, gone. But you did Who Am I for peace, for mukti, for liberation. But that liberation comes with a cost. This is where you developed law of duality. You discovered law of duality. First understand the laws of the universe. Duality, x आएगा तो y आएगा ही आएगा, y आएगा तो x आएगा ही आएगा। उल्टा भी है, अगर कुछ कहीं बम फटता है तो बम फटने से सिर्फ दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उससे क्या सकारात्मक होगा। हमें पता ही नहीं कि अगर न्यूक्लियर बम फट जाएगा तो उसका सकारात्मक साइड क्या है। हमें पता ही नहीं कि अगर इंटरनेट बंद कर देंगे तो उसका सकारात्मक साइड क्या है या नकारात्मक साइड क्या है। अगर x आएगा तो y आएगा, y आएगा तो x आएगा। ठंडा है तो गर्म है, गर्म है तो ठंडा है, दोनों साथ में आएंगे एक साथ, एक नहीं। तुम्हारे साथ, तुम बेवकूफ़ों के साथ दिक्कत क्या है? हम बेवकूफ़ों कि हमें लगता है कि सिर्फ x आएगा। एक नंबर के बेवकूफ़ लोग। और सारी की सारी डिस्कवरी, सारी की सारी इन्वेंशन, सारी की सारी खोजें, सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हम इसीलिए कर रहे हैं। हर चीज़ का एक नकारात्मक साइड है, वो नकारात्मक साइड हमें दिखता ही नहीं। उनको लगता है अर्थक्वेक आ रहा है, अरे अर्थक्वेक आ रहा है तो कुछ और लेके भी आ रहा है। अभी डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा तो उसी एरिया में कुछ और भी होगा जो आज तक नहीं हुआ है, जो सकारात्मक भी होगा, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं तब तक नहीं दिखेगा। इतना वेदर फोरकास्टिंग, इतना फोरसीन या कह सकते फोरकास्ट आप कैसे कर पाओगे जब तक आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है। इसको बोलते हैं विजनरी आदमी। विजन कैसे सही होती है? लॉस को पढ़ के बस बैठ गए, मैं ब्रह्म हूं। उससे क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट टेलिंग इट नॉट, it's not going to, what will you do with the other energies?
सारी एनर्जी इन्वेस्टिगेट कर दी उसमें, मैं जानने के लिए मैं कौन हूँ। और कितना तुमको बताया भाई, और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय है कि आप प्रकृति हैं? इतना पहुंचने के लिए आपने अपने ईगो को अद्वैत पढ़ा, फिर ये शास्त्र पढ़े, फिर ये पढ़े। अरे घोंचू, एवोल्यूशन देख लेते। केवल एवोल्यूशन देख के समझ में आ सकता है कि आप क्या हो। लेकिन बीच में लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, इतना 15,000 साल में ये कर डाला कि ये देश अलग है, वो अलग है। तो उसके चक्कर में आदमी दिमाग खराब हो जाता है। डिविजन्स, हर समय डिविजन्स। और डिविजन्स को कैसे तोड़ोगे? ऑब्जर्वेशंस। What is the importance of observation? The observation only can segregate between real universe and fake universe. Nothing else. Thank you.